जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम लोग को पता है कि रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम शुरू है, तो हम 4 जनवरी 2020 के फर्स्ट एवं सेकेंड शिफ्ट के 60 प्रश्न एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। बात करते हैं अटल सुरंग की, तो अटल सुरंग की चौड़ाई 10 मीटर है। अटल सुरंग विश्व के सबसे बड़ी सुरंग है और अटल सुरंग लेह से मनाली मार्ग को जोड़ता है। अटल सुरंग का पुराना नाम रोहतांग सुरंग था। तो एक क्वेश्चन से इतना सारा प्रश्न बना दोस्तों। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू करने का श्रेय ईश्वरचंद विद्यासागर को जाता है। तीसरा प्रश्न पूछा गया था, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किस स्थानों के बीच चली थी? तो नई दिल्ली से कटरा के बीच चली थी। प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। वंदे भारत एक्सप्रेस का नाम ट्रेन 18 था। वंदे भारत एक्सप्रेस को इंडियन कोच फैक्ट्री चेन्नई ने बनाया था। कंप्यूटर किस भाषा में काम करता है? बाइनरी। कंप्यूटर बाइनरी भाषा में काम करता है। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? 25। अगला प्रश्न है, सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान। बात करते हैं सांभर झील के दोस्तों, तो भारत के सबसे अधिक खारे पानी की झील है सांभर झील। झील के बारे में अध्ययन करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, तो झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है। भारत का सबसे बड़ा झील वेमनाथ झील केरल। भारत का सबसे बड़ा तटीय झील चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील बुल्लर झील जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील गोविंद सागर झील। महाराष्ट्र में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उद्गार से बनी है। लोकटक झील मणिपुर में कैमूर लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क, स्थित है। हैदराबाद और सिकंदराबाद हुसैन सागर झील के बीच स्थित है। इसके अगला क्वेश्चन है, DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यह रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। DRDO की स्थापना हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1998 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO का आदर्श बाग बलस्यम मूलम विज्ञानम है। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। 9वां क्वेश्चन था, SMTP का फुल फॉर्म क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 10वां नंबर था, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। 11वां नंबर क्वेश्चन था, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी 2015 ईस्वी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के साथ ही हरियाणा के पानीपत में किया था। 12वां नंबर क्वेश्चन था, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। 13वां नंबर क्वेश्चन था, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। इसके अलावा चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में है, ये भी चंबल नदी पर स्थित है। 14 नंबर क्वेश्चन था, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4। पीएच मान का निर्धारण सरेंसन ने किया था। बात करते हैं पीएच मान के, तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है। अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6, शुद्ध जल का पीएच मान 7, वर्षा जल का पीएच मान 7। मानव शरीर के मुंह के पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है।
पोखरण परीक्षण 1998 का क्या नाम दिया गया था? तो इसका नाम ऑपरेशन शक्ति दिया गया था। जबकि पहला परमाणु परीक्षण 1974 ईस्वी में किया गया था। इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा था। सूचना का अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम कब लागू हुआ था? 2005 ईस्वी में सबसे पहले तमिलनाडु में लागू हुआ था। 17वां नंबर क्वेश्चन, पीतरस कहाँ से स्रावित होता है? तो लीवर से यह स्रावित होता है, जबकि इसका संग्रह पित्ताशय से होता है। बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? उड़ीसा प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा सोना उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर, हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश, कोयला उत्पादन में झारखंड, गंधक उत्पादन में महाराष्ट्र, जस्ता उत्पादन में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। लोहरदगा खान जो कि झारखंड में है, बॉक्साइट उत्पादन में का प्रमुख स्थान है। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ लगाया गया था? तारापुर महाराष्ट्र में 1972 ईस्वी में अमेरिका के सहयोग से। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पार्क दोस्तों रावतभाटा परमाणु विद्युत गृह जो कि राजस्थान में है, और यह कनाडा का सहयोग से लगाया गया था। इसके अलावा काकड़ापारा परमाणु विद्युत गृह सूरत में है, कैगा परमाणु विद्युत गृह कर्नाटक में है, कलपक्कम परमाणु विद्युत गृह तमिलनाडु में है, नरौरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रिम्बकेश्वर यानी ब्रह्मगिरी पर्वत पर है, जो कि नासिक के समीप स्थित है। बात करते हैं गोदावरी नदी की, तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, और गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के जगह पर किया गया था। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इनके उपाध्यक्ष राजीव कुमार, जबकि इनका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है। उसके बाद है सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, और भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। इसके अलावा स्तूप की बात करें तो धमेकू स्तूप सारनाथ यूपी में है, विश्व शांति स्तूप राजगीर में स्थित है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 ईस्वी में भारत आया था। इसका विरोध लाला लाजपत राय ने किया था। विरोध इसलिए किया गया था दोस्तों क्योंकि इसके सदस्य में एक भी भारतीय नहीं थे, और इसके विरोध के कारण ही पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय ने एक नारा दिया था, मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठियां अंग्रेजी शासन के ताबूत के कील साबित होगी। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? डॉक्टर जॉब हैरिसन। तमस पुस्तक के लेखक कौन है? भीष्म साहनी। 27वां नंबर क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन निर्धारित करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग, और ये कृषि मंत्रालय के अधीन आता है। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम से जाना जाता है। न्यूटन का द्वितीय नियम गति के नियम से जाना जाता है। न्यूटन का तृतीय नियम एक्शन रिएक्शन यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम से जाना जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का रासायनिक नाम है मेथेनोइक एसिड। इसके अलावा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। संतरा, नींबू या कच्चे अंगूर में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। मोटर गाड़ी के बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। दही या खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। मांसपेशियां में थकान लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। सेव में मौलिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, और अम्ल पित्त में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से, और श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इसके अलावा महत्वपूर्ण क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति,
जो कि खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का जनक भारत में एम.एस. स्वामीनाथन एवं विश्व में नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है। रजत या फाइबर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति भी कपास उत्पादन से संबंधित है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है एवं बागवानी के विकास से संबंधित है। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। पीला क्रांति सूरजमुखी और सरसों से संबंधित है। इसके अगला क्वेश्चन था कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था। तो 1 अप्रैल 1973 ईस्वी में इंदिरा गांधी द्वारा कैलाश सांखला के नेतृत्व में प्रोजेक्ट टाइगर नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था। बात करते हैं टाइगर रिजर्व के बारे में दोस्तों। तो भारत के सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर श्रीशैलम और सबसे छोटा टाइगर रिजर्व फ्रेंच टाइगर रिजर्व। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व नामदफा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। टाइगर स्टेट एमपी को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। भारत में विश्व के 70% बाघ भारत में ही पाया जाता है। 2018-19 के आंकड़ा के अनुसार 2967 बाघ भारत में पाया गया, जो कि सबसे ज्यादा कहाँ एमपी में पाया गया। उसके बाद कर्नाटक आता है दोस्तों। और एलिफेंट नामक परियोजना कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया था 1993 ईस्वी में झारखंड के सिंहभूम में। प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1951 ईस्वी में। और ये संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है दोस्तों। जामा मस्जिद का निर्माण 33वां नंबर क्वेश्चन। जामा मस्जिद का निर्माण 1665 ईस्वी में किसने करवाया था? शाहजहां ने। 34वां नंबर क्वेश्चन। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषा है? 22 भाषा। जब संविधान बना था दोस्तों उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी एवं 71वां संविधान संशोधन द्वारा मणिपुर, कोंकणी तथा नेपाली एवं 92वां संविधान संशोधन द्वारा मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो भाषा को शामिल कर लिया गया था। उसके अगला क्वेश्चन था दोस्तों कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को किया गया था 5 करोड़ के अधिकृत पूंजी के साथ। बात करते हैं आरबीआई की, तो आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास है। और आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। 36वां नंबर है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड्स। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में की गई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष हेनरिटा एच फोरे हैं। उसके अगला क्वेश्चन था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस फ्रांस में स्थित है। बात करते हैं यूनेस्को का, तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में। हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। 2020 के सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है और सबसे गंदा शहर पटना है। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ स्थित है? जकार्ता। 40वां नंबर क्वेश्चन था भारतीय हॉकी टीम ने लास्ट ओलंपिक पदक कब जीता था हॉकी में? तो 1980 ईस्वी के मॉस्को ओलंपिक में जीता था। 41वां नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है? बजट से। 42वां नंबर क्वेश्चन किस गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड। 43वां नंबर क्वेश्चन है कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी।
अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, नव कलेबर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा। इसके अलावा नुआखाई उत्सव, धनु जात्रा महोत्सव, ये सब भी उड़ीसा में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सुशील कुमार किस खेल से संबंधित है? कुश्ती। 46वां नंबर क्वेश्चन था, भारतीय ध्वज को सर्वप्रथम कहां फहराया गया था? कोलकाता में 1906 ईस्वी में। विदेश में सबसे पहले भारतीय ध्वज फहराया गया था 1907 ईस्वी में, जर्मनी के स्टाटगर्त में मैडम भिखाजी कामा द्वारा। बात करते हैं भारतीय ध्वज के दोस्तों, तो भारतीय ध्वज की लंबाई 3:2 के रेशियो में है। भारतीय ध्वज का डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। भारत का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है? कोलकाता उच्च न्यायालय। 1881 ईस्वी में 3 उच्च न्यायालय बना था, कोलकाता उच्च न्यायालय, बंबई उच्च न्यायालय एवं मद्रास उच्च न्यायालय, और ये तीनों लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बना था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में किया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना एवं आगा खां द्वारा। हेपेटाइटिस बी किस बीमारी से संबंधित है? वायरस से संबंधित है। आरबीआई अधिनियम कब आया था? 1934 ईस्वी में आया था, हिल्टन आयोग की अनुशंसा पर आया था। इसके बाद है यूएनए के कितने सदस्य देश हैं? तो 193 हैं। लास्ट देश है दक्षिणी सूडान। यूएनए की बात करते हैं तो यूएनए का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को ने पूरे विश्व में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शामिल किया है? तो 1121 वर्ल्ड हेरिटेज है जून 2020 तक। भारत में जून 2020 तक 38 वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, लेकिन बाद में 2 वर्ल्ड हेरिटेज सिटी को और जोड़ लिया गया है, तो अभी टोटल भारत में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है 40। भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को, मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उसके अलावा है इंडिया आफ्टर गांधी बुक के लेखक रामचंद्र गुहा हैं। 9 डॉट अवार्ड 2019 किस भारतीय को दिया गया है? एन जैदी, और यह अवार्ड ब्रिटेन द्वारा दिया जाता है। उसके अलावा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सचिंद्र सन्याल, और बाद में यही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना, जिसके अध्यक्ष थे चंद्रशेखर आजाद। विश्व के सबसे युवा नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई 2014 ईस्वी में मात्र 17 वर्ष के उम्र में इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगर पूछेगा सबसे उम्रदराज नोबेल पुरस्कार विजेता, तो 2019 ईस्वी में जॉर्ज बी गुडएनफ को भौतिक के क्षेत्र में 97 साल की उम्र में दिया गया था। नोबेल प्राइज की बात करते हैं तो नोबेल प्राइज की स्थापना 1895 ईस्वी में अल्फ्रेड नोबेल ने किया था, लेकिन प्राइज देने की परंपरा 1901 ईस्वी से शुरू हुई थी। शुरू में नोबेल पुरस्कार चिकित्सा, भौतिक, रसायन विज्ञान एवं साहित्य और शांति के क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र भी जोड़ दिया गया था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2015 ईस्वी के। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में करवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो ये रहा आज का पूरा क्वेश्चन दोस्तों, फर्स्ट एवं सेकेंड शिफ्ट के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो में कुछ त्रुटि है तो हमें ज़रूर बताइएगा, हम सुधार करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद।